जा रहे हैं एक अनोखी कहानी। यह कहानी है हमारे आज के आदतें और कल के भविष्य, क्योंकि जो हम आज करते हैं वही कल हमारा भविष्य बनकर हमारे सामने आता है। चलिए देखते हैं रोहन की आदतें और उसका भविष्य। बेटा थोड़ा खेलने चले जाओ, इतना मोबाइल चलोगे तो आंखें खराब हो जाएगी। अभी नहीं माँ, बस गेम जीतने वाला हूँ, एक ही बंदा बचा है। बेटा रात हो गई है, पढ़ाई भी तो करनी है। ओ मम्मी, उसकी चिंता मत करो, मैं कर लूंगा, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। आज के समय में बच्चे सोशल मीडिया में इतना खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि इस चक्कर में वे अपने स्वास्थ्य, अपने दिमाग और अपने भविष्य का कितना नुकसान कर डालते हैं। तो चलिए मिलते हैं विजय से, जिसकी पक्की दोस्ती भी तो है अपने क्लासमेट नहीं फास्ट फूड से। विजय यार, आज भी पिज्जा? अरे यार, घर का खाना कितना बोरिंग, वही दाल चावल रोटी सब्जी। कुछ नया ट्राई करना चाहिए। ले तू भी खा। नहीं, मुझे नहीं खाना है, मुझे तो मेरी माँ के हाथ का ही खाना पसंद है। रोज रोज फास्ट फूड खाएगा तो बीमार हो जाएगा। देख भाई, एक बात तो मैं तुझे पहले क्लियर कर देता हूँ कि तुम सब के बिना तो चल जाएगा, पर जो फास्ट फूड है इनके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता। आज का स्वाद, कल की बीमारी। ज्यादा फास्ट फूड से मोटापा, दिल के रोग, लीवर कमजोर, अपेंडिक्स जैसी अनेक बीमारियां हो जाती हैं। पर आज के बच्चों के दिमाग में बात उतरती ही नहीं। आर्यन की कौन सी आदतें उसके भविष्य के लिए खतरनाक हो सकती है, चलिए वो भी जरा देख ही लेते हैं। आर्यन अब तक नहीं आया, उसके आने के बाद हम मिलकर खाना खाएंगे। आ गया मेरा बच्चा, चलो खाना खा लो, मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रही थी। भूख नहीं है मुझे, मैं नहीं खाऊंगा। बेटा थोड़ा सा खा लो, आज मैंने तुम्हारा मनपसंद गाजर का हलवा बनाया। बोला ना भूख नहीं है। बेटा, तुम्हारी मम्मी तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, मम्मी के लिए थोड़ा सा तो खा लो। आप लोगों को एक बार में समझ नहीं आता? कितने बार बोलूं नहीं खाना मुझे? और ये पुराने जमाने की सोच अपने पास रखो। इंतजार करना, खुद को भूखे रखना, मुझे परेशान करना। देखो ये मेरी लाइफ है, क्या खाना क्या नहीं खाना ये मेरी डिसीजन है, और ये सिर्फ मेरा ही होगा। मुझे किसी दूसरे का अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं पसंद। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, उन्हें वही बच्चे इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से कैसे निकाल सकते हैं। एक विद्यार्थी ऐसा भी है जिसका नाम है समीर। सुबह उठता है, माता पिता को प्रणाम करता है, सोशल मीडिया का सदुपयोग करता है, हेल्दी फूड स्पेशल माँ के हाथ का खाता है और अपनी पढ़ाई में फोकस करता है। तो चलिए देखते हैं अब इनके भविष्य से इनकी मुलाकात कैसे होती है। रोहन अपनी उसी आदत में लत, मोबाइल में व्यस्त, तभी अचानक वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। आप कौन है अंकल? मुझे नहीं पहचाना? नहीं, मैंने तो आपको पहली बार देखा है। और ये आपको क्या हुआ है? मतलब आपकी गर्दन टेढ़ी कैसे है? मैं तुम्हारा ही भविष्य हूँ रोहन। इतना डराओ ना? हाँ, तुम्हारा ही भविष्य, मोबाइल के स्मार्ट हीरो। मोबाइल ने तेरी आंखें खराब कर दी है, दिन भर स्क्रीन, रात भर स्क्रीन, पढ़ाई तो धरी की धरी रह गई। अब तो दिमाग भी इतना कमज़ोर हो गया है कि आधे घंटे की बात भी याद नहीं रहती। गेम जीतने के चक्कर में ज़िंदगी हार गया, दोस्त आगे बढ़ गए और मैं चश्मे के पीछे छुपा, टेढ़ी गर्दन लिए पीछे रह गया। देखो अपनी हालत। नहीं, मुझे ऐसा नहीं बनना, ये बहुत डरावना है। नहीं बनना तो समझ जा, आज से खुद को बदलो, तभी भविष्य बदलेगा, नहीं तो भविष्य तुम्हारे सामने है। नहीं, मैं बदलूंगा, अवश्य बदलूंगा खुद को। वहीं दूसरी ओर विजय, जो मस्त है आज की पार्टी मनाने में, और पार्टी में कोई और नहीं, उसके वही अपने बेस्ट फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी और कोल्ड ड्रिंक्स। पहले क्या खाऊं, मैगी या पिज्जा? पिज्जा खाऊंगा तो मैगी तो पीछे छूट जाएगी। चलो पहले मैगी खा लेते हैं, फिर पिज्जा खाएंगे। बेटा बैठने के लिए चेयर दो मुझे। लीजिए अंकल, जल्दी बैठ जाइए। वैसे आप कौन है अंकल?
और आपकी ये हालत कैसे हुई? तुम्हारे कारण मेरी ऐसी हालत हुई है। मेरे कारण? लेकिन मैं तो आपको जानता ही नहीं, मैंने तो आपको फर्स्ट टाइम देखा है। अरे मूर्ख, मैं तेरा ही भविष्य हूँ। रोज रोज की तेरी पार्टी देख देख क्या होने वाला है तेरे साथ भविष्य में। अस्थमा, हार्ट ब्लॉकेज, लीवर कमजोर, अपेंडिक्स, सब एक साथ। देख अब तेरे फास्ट फूड फ्रेंड का कमाल। अब दवाई, दर्द, डॉक्टर, इसी में जिंदगी जाने वाली है। क्या सच में मेरी ऐसी हालत होने वाली है? हाँ तेरा वर्तमान अगर ऐसा रहा तो भविष्य में तो यही होगा। नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो अभी भी समय है। बदल ले अपना भविष्य। हेल्दी फूड और हेल्दी डाइट से ही होगा हेल्दी बॉडी और हेल्दी लाइफ। नहीं नहीं, आज से तो फास्ट फूड कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, और कभी भी नहीं। आर्यन सो रहा है पर वो सपने में देखता है। वो बड़ा हो चुका है, उसकी शादी भी हो गई है और बच्चे भी हो चुके हैं। बेटा चलो खाना खा लो, मम्मी ने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। नहीं खाना मुझे, भूख नहीं है। ये रोज रोज का वही बोरिंग खाना। बेटा थोड़ा सा तो खा लो। ओ पापा, आप भी मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। आप लोग के ओल्ड फैशन अपने पास रखो। मेरी लाइफ मेरे अकॉर्डिंग जीना चाहता हूँ, आपके अकॉर्डिंग नहीं। तभी आर्यन को एहसास होता है और वो सोचता है, मैंने अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार किया आज मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है। और आर्यन चाहता है कि अपने माता पिता से माफ़ी मांगे, पर अफसोस वो भी इस दुनिया में नहीं रहे और आर्यन की नींद खुल जाती है। क्या मेरा भविष्य इतना डेंजर होगा? नहीं, मैं अपने मम्मी पापा से माफी मांगूंगा। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। अब मैं समझ गया, मम्मी पापा पुराने नहीं होते, वो हमारा पूरा भविष्य होते हैं। अब तीनों वर्तमान के मित्र आपस में मिलते हैं और अपनी घटना एक दूसरे को बताते हैं। और तभी समीर वहां आता है। मेरा भविष्य कैसा होगा? तभी वहां एक व्यक्ति जो कि अच्छे पोशाक में आत्मविश्वास से भरा हुआ वहां आता है और कहता है, तेरा भविष्य मैं हूँ दोस्त। तूने बचपन में अपनी आदतों पर ध्यान दिया, स्वास्थ्य का ध्यान रखा, माता पिता का सम्मान किया, तो देख आज मैं तेरे सामने हूँ समीर। समीर स्वयं को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब तीनों वर्तमान के बच्चे भविष्य में वरिष्ठ नागरिक होकर अपनी व्यथा सुनाते हैं। मेरी आंखें कमजोर हो चुकी है, मैं परेशान हूँ। मैं अस्पताल के चक्कर लगाता रहता हूँ। मैं अकेला हूँ क्योंकि मैं अपने व्यवहार के कारण अपने परिवार से दूर हो गया। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ क्योंकि मैंने सही आदतें चुनी। हम सही रास्ता चुनेंगे, हम अच्छा भविष्य चुनेंगे। हमारे पास भी ये रास्ते हैं, 3 रास्ते अंधेरे की ओर और एक रास्ता उजाले की ओर। चुनाव आपका। आप सभी अभिभावकों से भी निवेदन है कि आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुनिए संत श्री आशाराम जी गुरुकुल, जहां विद्यार्थियों को लौकिक शिक्षा के साथ संस्कार एवं अध्यात्म ज्ञान प्राप्त होता है। चुनाव आपका, भविष्य आपके बच्चों। हरिओम।